नमस्कार दर्शकों, मैं देवेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम लोकमंच पर। लोकमंच एक ऐसा मंच जिसमें हम चर्चा करते हैं आपसे जुड़े विषयों पर। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे संविधान की एक महत्वपूर्ण इकाई जो सहभागिता आधारित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय पर प्रतिबद्ध है, जिसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं टेक्निकल एक्सपर्ट श्री दिनेश सिंह जी। दिनेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम लोकमंच पर। दिनेश जी, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ग्राम सभा क्या है, इसका भारतीय संविधान से क्या संबंध है और इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो ग्राम सभा आप पूछ रहे हैं, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा तो अपने नाम से ही स्पष्ट होती है कि जो गांव के लोग हैं उनकी अपनी सभा है। पर जब संविधान की बात आ जाती है तो इसको संवैधानिक दायरे से यदि हम देखें तो 73वें संविधान संशोधन के उपरांत सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। उसके उपरांत हमारे देश में जो व्यवस्था हुई है हम उस पर बात करते हैं। ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो मतदाता सूची से तय होते हैं और ये मतदाता सूची उस गांव के अंदर निवासरत सभी सदस्यों की सूची जो होती है वो स्वतः ही ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। और ये सारे सदस्य मिलके जब काम करते हैं तो इसको ग्राम सभा के रूप में हम देखते हैं। और संविधान ने इसको व्यवस्थित तौर पे लागू किया है और शासन की प्राथमिक इकाई के रूप में इसको जाना जाता है। दिनेश जी, जैसे विधानसभा लोकसभा ऐसा होता है, उसमें लोग चयनित होकर आते हैं, तो ऐसे ही क्या ग्राम सभा में जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका कैसे चुनाव होता है? क्या उनका कोई चुनाव होता है या क्या प्रणाली है? जी, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये मतदाता सूची जो है जिसमें जो मतदाता हैं वो ग्राम सभा के स्वतः ही सदस्य बनते हैं। हर गांव में अपनी अपनी मतदाता सूची होती है और इस मतदाता सूची को पंचायत स्तर पर संकलित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ही उस सूची को संकलित करता है और वही प्रावधान है जो प्रावधान लोकसभा के लिए और विधानसभा की सूची बनाते समय होते हैं, वही ग्राम पंचायत की सूची के लिए भी होते हैं। और उसी तरह से लोग उसमें 1 जनवरी को जो लोग 18 साल के हो जाते हैं वो सभी लोग मतदाता सूची में नाम अपना दर्ज करा लेते हैं। जी। नाम दर्ज होने के बाद प्रत्येक सदस्य ग्राम सभा का सदस्य स्वतः ही हो जाता है। जी। और ग्राम सभा जो है वो सतत रूप से चलती है, ये कभी भंग नहीं होती है। जी। तो उसकी सदस्यता भी कभी भंग नहीं होती है जब तक वो जीवित है और उसी गांव में ग्राम सभा का सदस्य तब तक वो सदस्य के तौर पे रहता है। जी। वो सदस्यता उसकी तभी समाप्त होगी जब वो किसी दूसरे जगह अपना नाम मतदाता सूची में बदला लेंगे या चले जाएंगे। कोई शादी के बाद या वहाँ से पलायन करने के बाद यदि शिफ्ट हो जाते हैं तभी उसकी सदस्यता समाप्त होगी, अन्यथा आजीवन सदस्यता रहती है। जी। तो दिनेश जी, क्या कोई एक व्यक्ति 2 अलग अलग ग्राम सभा में सदस्य हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल वर्जित है ये। और कोई भी व्यक्ति 2 मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता है। और जब 2 मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सकता है तो वो 2 जगह सदस्य भी नहीं हो सकता है। जी। दिनेश जी, एक जो जनरल हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा कैसे पृथक हैं, कैसे ये लोग अलग अलग कैसे हैं? देखिए, ग्राम सभा जो है उसको पंचायत के कार्यों की निगरानी करने के लिए, पंचायत को मार्गदर्शन देने के लिए स्थापित किया गया है। तो पंचायत तो हमारे यहाँ सदियों से है। संविधान में संशोधन नहीं हुआ था या संविधान नहीं भी बना था उसके पहले भी पंचायतें थीं। जी। पर अभी हम जिस पंचायत की बात कर रहे हैं ये भी संविधान के अंतर्गत बनी हुई है और 73वें संविधान संशोधन में इनकी पूरी व्यवस्था की गई है। जी। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है जिसमें प्राथमिक इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। जी। ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जी। ग्राम पंचायत में जो सारे गांव हैं, किसी गांव में, किसी पंचायत में 1 गांव या 1 से अधिक 2, 3, 4, 5 गांव भी हो सकते हैं। जी।
तो ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। जी ग्राम पंचायत में जो काम करना है वो पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को करना है, जिनकी संख्या 10 से 20 होती है। जी जबकि ग्राम सभा जो है वो किसी राजस्व या वन गांव के निवासरत वो लोग हैं जिनका नाम, जैसे मैंने बताया, मतदाता सूची में दर्ज है। जी तो ये लोग पंचायत से काम कैसे पंचायत काम कर रही है उसकी निगरानी करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं। जी सबसे बड़ी बात होती है कि ग्राम सभा नियम बना सकती है, कानून बना सकती है जी। और अपने लिए एक निकाय के रूप में वो काम करती है। उसकी अपनी मुद्रा होती है, अपनी सील होती है, अपने खाते होते हैं। जी दिनेश जी, जैसा देखा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ग्राम सभा, पर आजकल लोगों की रुचि ग्राम सभा के को लेकर कम है। लोग उतना ज़्यादा ग्राम सभा के आयोजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या जा नहीं रहे हैं ग्राम सभा में। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, जब ग्राम सभा अस्तित्व में आई और उसके बाद आमजन जो है वो ग्राम सभा में गए, मुनादी हुई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यमों से लोगों को समझाया, बताया। पर जब, जैसा आपने पहले सवाल किया था, पंचायत और ग्राम सभा, तो कहीं ना कहीं पंचायत के सदस्यों ने जी ग्राम सभा को उतना महत्वपूर्ण होने नहीं दिया। जी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो जब जाते हैं ग्राम सभा में तो जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, जितना उनको मान मिलना चाहिए, जितना उनके आदर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं छूट गया। जी दूसरा, ग्राम सभा में जो दर्ज होता है कार्यवाही, उस कार्यवाही को दर्ज करते समय भी कई बार ध्यान नहीं दिया गया। जी और जो ग्राम सभा सदस्य हैं उन सदस्यों को भी जब हम देखें तो उनको समझ कई बार नहीं बन पाती है कि हम कौन सा मुद्दा रखें, कब रखें, क्योंकि ये उनके लिए एक नई व्यवस्था थी। तो ग्राम सभा सदस्यों ने अपने मुद्दों को कभी सरपंच के सामने, कभी सचिव के सामने, कभी अधिकारियों के सामने रखना शुरू किया, और कहीं से भी यदि उन्हें निराशा हुई जी तो उसका उन्होंने ग्राम सभा के सामने ना आके अपना प्रतिरोध दर्ज किया। तो ग्राम सभा में जो सदस्यों के आने की बात है वो जागरूकता से जुड़ी हुई है। जी वो उनके विश्वास को बढ़ाने से जुड़ी हुई है। जी वो जुड़ी हुई है कि कितना मान सम्मान उनका बना रहता है गांव के निर्णयों के प्रति, उससे जुड़ी हुई है। और ये जब नहीं होता है तो सदस्य लोग नहीं आ पाते हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि पंचायत प्रतिनिधि जो पंच है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड के लोगों को लेकर आए। जी वो कोशिश करें कि जहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं सभी को ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित करें। तो वहाँ यदि कमी रह जाती है तो लोग नहीं आ पाते हैं। और कई बार सूचना का अभाव भी रहता है जी स्थल की भी दिक्कत होती है कि कहाँ बैठ रहे हैं। जी यदि किसी धर्म विशेष के स्थल पर बैठक हो रही है जी या किसी खास स्थल पे बैठक हो रही है जहाँ महिलाओं का आना वर्जित है जी या समय अनुकूल नहीं है जी या उनकी फसल का समय है, उनकी आजीविका का समय है, तो निश्चित है ऐसे समय में लोग ग्राम सभा में नहीं आते हैं। पर यदि सूचना समय पे मिलती है, जानकारी समय पे होती है, तो लोग ग्राम सभा में आते हैं और बहुत अधिक संख्या में ग्राम सभा में आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। जी दिनेश जी, ग्राम सभा के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन जिम्मेदार है आयोजन कराने के लिए? आयोजन के लिए देखिए, ग्राम सभा का जो आयोजन है संविधान के अंतर्गत हर राज्य ने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। जी जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 6 अनिवार्य ग्राम सभाएं जी आयोजित होती हैं। इसके अलावा विशेष ग्राम सभाओं का भी प्रावधान है। अच्छा जी। तो जो आयोजन है उसको जिला स्तर से जो उप संचालक पंचायत हैं उनकी ओर से एजेंडा जाता है और जनपद स्तर से उस सप्ताह के बारे में जानकारी जाती है कि आपको ये ग्राम सभाएं आयोजित करने का समय आ गया है और आयोजित करनी है। क्योंकि ग्राम सभा में जो सचिव होते हैं वो शासन की तरफ से होते हैं, पंचायत सचिव, और वो ध्यान रखते हैं कि संविधान के अनुरूप कार्य हो, संविधान के अनुरूप चर्चाएं हो, कोई भी असंवैधानिक चर्चाएं वहाँ नहीं हो। तो ये सारा दायित्व
शासन अपनी तरफ से निभाता है और ग्राम सभा में सूचना भेजता है कि कौन से सप्ताह में कौन सी तारीख को ग्राम सभा आयोजित होनी है जी। तो उसका एजेंडा जाता है और उसके अनुसार ग्राम सभाएं होती हैं जी। पर ऐसा नहीं है कि शासन ही ग्राम सभा करता है जी। कई बार ग्राम सभाओं का आयोजन जी। गांव के लोगों की मांग के अनुसार भी किया जाता है। जी। गांव के लोगों को यदि जरूरत है कि हमें ग्राम सभा करके कोई निर्णय लेना है जी। तो वो अपने सचिव के साथ बात करके ग्राम सभा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें नियम भी है कि 50 लोग या 10% लोग यदि ग्राम सभा की मांग करें तो ग्राम सभा आयोजित होती है। तो 2 तरह से ग्राम सभा आयोजित होती है। जी। दिनेश जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि ग्राम सभा में क्या कोई एजेंडा होता है? उसका एजेंडा होता है तो कौन उसे तैयार करता है, कौन बताता है कि ये एजेंडा होना चाहिए इस ग्राम सभा का? जी, एजेंडा जैसा मैंने बताया, शासन की बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसकी निगरानी ग्राम सभा को करनी है। जी। बहुत सारे, जैसा आपने बताया कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय पे ग्राम सभा काम करती है जी। तो वो सारी योजनाएं, वो सारे क्रियान्वयन जो होने वाले हैं जी। उनको किस तरह से सूचीबद्ध करके एक एक करके बात की जाए, उसका एजेंडा शासन की तरफ से जिले के द्वारा दिया जाता है और जिला जो एजेंडा बनाता है उस एजेंडे में मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, समय आ गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर मिलते हैं और चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम लोकमंच में। चर्चा जारी करते हैं। दिनेश जी, हम बात कर रहे थे एजेंडा पे कि एजेंडा कौन तय करता है, क्या एजेंडा होता है जी। ग्राम सभा का? एजेंडा जो है वो जिला स्तर से तय होता है और अनिवार्य ग्राम सभा के लिए जहाँ विशेष ग्राम सभा की बात हो रही है तो वो परिस्थितिवश विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। यदि शासन विशेष ग्राम सभा आयोजित कराने जा रहा है तो शासन एजेंडा प्रस्तुत करता है जी। और यदि गांव के लोगों की मांग के अनुसार ग्राम सभा आयोजित हो रही है तो जिन लोगों ने मांग की है जी। वो लोग अपनी मांग में एजेंडा रखते हैं जी। एजेंडे में हमेशा अवसर होता है कि गांव के लोग अध्यक्ष की अनुमति से अपने एजेंडे को वहीं तत्काल भी जुड़वा सकते हैं और चर्चा को वहां पर निरंतर जारी रख सकते हैं। जी। दिनेश जी, क्या ग्राम सभा में पारित होने वाले सारे प्रस्ताव संवैधानिक होते हैं? देखिए, संवैधानिक होना ही चाहिए और वहाँ पर शासन ने व्यवस्था की है, एक पंचायत सचिव हैं जो संविधान के जानकार हैं। वहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसके लिए चर्चा के समय भी, यहाँ तक कि बात करते समय भी संवैधानिक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है और आदरपूर्वक लोग एक दूसरे से बात करें। जो भी चर्चा हो वो कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो और उन्हीं कामों को ग्राम सभा में पारित किया जाता है जो संवैधानिक रूप से ठीक है। वो सारी मांगें जो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं हो सकती हैं उस पे सचिव ग्राम सभा के लोगों को अवगत कराते हैं कि ये संभव नहीं है और इस तरह की चीज़ें हम इस चर्चा में शामिल नहीं कर सकते जी। तो वो चीज़ें उसमें शामिल नहीं हो पाती हैं जी। कुछ चीज़ें हैं जहां आप ग्राम सभा की बात करें तो हमारे क्षेत्र में 2 तरह की ग्राम सभाएं हैं। एक सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाएं, दूसरी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाएं जिसे पैसा बोलते हैं जी। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे पैसा क्षेत्र है जिसमें ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं। तो दोनों ग्राम सभाओं की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न है जी। जो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाएं हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो निर्णय होते हैं वो शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस पे होते हैं, साथ में गांव के लोग भी मुद्दे रखते हैं। पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभाएं हैं उसमें उन आदिवासी समाज की संस्कृति, लोक रीति, उसके आधार पर भी बहुत सारे निर्णय होते हैं
पर वो सभी निर्णय जो हैं वो संवैधानिक दायरे में ही होते हैं। जी दिनेश जी, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाएं कि ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो ग्राम सभा करती है। जी ग्राम सभा जो है, देखिए आप, ग्राम सभा पंचायत को मार्गदर्शन देने के लिए है जी, किस तरह से पंचायतें काम कर रही हैं, क्योंकि पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी भी है। पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो हैं वो दिए गए हैं जिस पर उसे काम करना होता है। जी, उसमें शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, खेलकूद है, बहुत सारे काम हैं जिस पर पंचायतों को अपना काम करना होता है। बहुत सारे निर्माण के कार्य हैं जो पंचायत करती है, बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं हैं जिसको पंचायत बनाती है। जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका भी क्रियान्वयन पंचायत करती है। तो उन सभी में सबसे पहले तो उनका नियोजन करना, योजना बनाना, किस तरह से काम होगा, क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे काम करते समय, लाभार्थी कौन होंगे, हितग्राही कौन होंगे, किन लोगों को पहले लाभ मिलेगा, किस तरह से योजना बनाई जाएगी, इस सब में पंचायत को सहयोग देने के लिए ग्राम सभा की राय लेना अनिवार्य है। ग्राम सभा ही सुनिश्चित कराती है कि किस तरह से हम योजना को बनाएं और उस योजना को क्रियान्वयन करते समय भी ग्राम सभा के सदस्य निगरानी रखते हैं और समय समय पर पंचायत से या जो भी क्रियान्वयन एजेंसी है उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से काम आयोजित हुआ है। और उनको ये रखना ही होता है, अनिवार्य ही है कि वो बताएं ग्राम सभा को कि किस तरह से काम किया जा रहा है और आगे और क्या उनकी योजना है। जी दिनेश जी, क्या ग्राम सभा के पास कुछ संवैधानिक शक्तियां होती हैं जिससे वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल, ग्राम सभा के पास ये शक्तियां हैं कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले कर्मचारी जो हैं, जो वहीं पर पदस्थ हैं, उनके ऊपर वो निगरानी रख सके। उस क्षेत्र में जितने भी निर्णय हो रहे हैं जल जंगल जमीन से जुड़े हुए, प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए, उन सब पर वो निर्णय ले सके, उनके दोहन की बात वो कर सके, उनको और ज़्यादा संधारित करने की वो बात कर सके, उनको सुरक्षित रखने की वो बात कर सके। तो ये सब ग्राम सभा के अंतर्गत है। साथ में ग्राम सभा ही समीक्षा करती है जो लोग काम कर रहे हैं उनके कार्यों की, चाहे वो विभागों के लोग हों, चाहे वहाँ गांव में आंगनवाड़ी चल रही हो, गांव में स्कूल चल रहे हों, गांव में कोई और व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, नल जल व्यवस्था हो, उन सबको देखने का काम ग्राम सभा का है, निगरानी करने का काम ग्राम सभा का है। ग्राम सभा ही पंचायत की स्थायी समितियों को सुझाव देती है कि किस तरह से काम करना है। ग्राम सभा यदि चाहे तो अपने गांव में समितियां बना सकती हैं जो उनको मदद करें और कुछ लोग उसमें शामिल हो सकते हैं जो अलग अलग तरह के कामों में सहयोग कर सकें। जी दिनेश जी, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ग्राम सभा किन किन लोगों को या किन किन चीज़ों को नियंत्रित करती है, नियंत्रण किस किस चीज़ में है ग्राम सभा का? ग्राम सभा का नियंत्रण देखिए, मैं बताया 2 तरह की ग्राम सभा है। जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ ग्राम सभा के पास बहुत सारे नियंत्रण हैं। वो अपने रीति रिवाज के अनुसार ही वो कार्य संपादित कराती है। इसके अलावा जो भी स्थानीय उनके पास संसाधन है, उन संसाधनों का दोहन, उन संसाधनों से आय, उन संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना भी ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो ग्राम सभा यदि चाहे तो अपने क्षेत्र में टैक्स लगा सकती है। वो चाहे तो अपने क्षेत्र में नए नियम और कानून बना सकती है। उन कानूनों में बहुत सारे कानून हो सकते हैं। वो मद्य निषेध कर सकती है। वो कोई खास व्यक्ति यदि कोई परेशान कर रहा है, गांव के माहौल को दिक्कत देता है, ऐसे व्यक्तियों को ग्राम सभा अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी संस्था वहाँ पर काम करने के लिए रोक सकती है, उसको रोकने की सिफारिश कर सकती है। किसी भी तरह के सामाजिक न्याय को यदि कोई बाधित करता है या कोई उत्पीड़न करता है तो उस समय भी ग्राम सभा निर्णय लेके उसको बुला सकती है और बुला के
यदि मामले छोटे हैं जो गांव में ही निपट सकते हैं तो उसका वो फैसला भी कर सकती है जी। और वो न्याय भी कर सकती है। जी दिनेश जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि ग्राम सभा का जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या सिर्फ उतना ही होता है जितने दूर में वो गांव बसा हुआ है, या उसके इर्द गिर्द होने वाले वन या जंगल भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? देखिए, गांव जो होता है वो एक सीमा से बंधा होता है, चाहे वो राजस्व गांव हो चाहे वन ग्राम हो जी। तो जो पूरी सीमा है उसकी वो ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र होता है जी। उस सीमा के अंदर जैसे कोई राजस्व गांव है तो उस राजस्व गांव के अंदर जी। जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो जी। चाहे वो लोगों ने और बनाए हो, उन संसाधनों को देखना, उनका उपयोग करना, वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत ही आता है। जी। तो ग्राम सभा उन सब पर काम करती है और उन सब की समीक्षा भी करती है। जी। दिनेश जी, क्या ग्राम सभा का कोई कार्यकाल होता है, कुछ वर्ष का या कुछ महीनों का, ऐसा कुछ कार्यकाल? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ग्राम सभा सतत रूप से रहती है। ग्राम सभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है जी। ये जो ग्राम सभाएं बनी हैं ये हमेशा के लिए हैं जी। और ये कभी भंग नहीं होती हैं जी। क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं जी। और ये सतत रूप से चलते हैं। जी। तो ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती है। ग्राम सभा की बैठकें समय समय पे आयोजित की जाती हैं। ग्राम सभा की बैठक आहूत होती है, फिर अगली बैठक तिथि तय होती है, पर ग्राम सभा कभी समाप्त नहीं होती है। दिनेश जी, अगर ग्राम सभा के जो निर्णय आ रहे हैं उस पर क्या कोई वाद या कोई मुकदमा चलाया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सही बात आप पूछ रहे हैं। ग्राम सभा में यदि कोई निर्णय हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष को उससे हानि हो रही है जी। तो वो व्यक्ति विशेष ग्राम सभा के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। जी। और ग्राम सभा को यदि कोई दिक्कत हो रही है किसी से जी। तो ग्राम सभा भी वाद चला सकती है, मुकदमा कर सकती है। तो ग्राम सभा एक निकाय के रूप में है जी। और ये किसी पर वाद भी कर सकती है और यदि ग्राम सभा से गलत निर्णय हो गया है तो ग्राम सभा के ऊपर भी वाद चलाया जा सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि ग्राम सभा के जो निर्णय हैं उन निर्णयों को बदलने का काम सिर्फ ग्राम सभा ही करती है। जी। कहीं भी ग्राम सभा के प्रस्ताव यदि जाते हैं जी। यदि ब्लॉक स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर पे जाते हैं, राज्य स्तर पे जाते हैं जी। तो उन प्रस्तावों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको नकार नहीं सकता है जी। वो संशोधन करने की सिफारिश करता है और वो प्रस्ताव वापस आते हैं। ग्राम सभा को बताया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं और आपको इन प्रस्ताव को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ग्राम सभा उनको यदि लगता है कि वाकई हमारे जो निर्णय हैं वो उपयुक्त नहीं है तो वो उस पर विचार करती है और उसको वो बदल सकती है जी। पर वो बाध्य नहीं है किसी से भी कि वो अपने निर्णयों को बदले। जी। दिनेश जी, क्या ग्राम सभा का कोई सदस्य अपनी कोई समस्या ग्राम सभा के समक्ष रख सकता है या एजेंडे की ही जरूरत है उसे कि एजेंडा आएगा तभी हम ये समस्या रख सकते हैं? बिल्कुल, ग्राम सभा का जो सदस्य है वो बिल्कुल उसी ध्येय से बना है जिस तरह से विधानसभा में सदस्य होते हैं, जिस तरह लोकसभा में सदस्य होते हैं, उसी तरह वो ग्राम सभा में सदस्य है। जी। ग्राम सभा का जब सत्र चलता है, ग्राम सभा जब चल रही होती है उस समय एजेंडेवार उस पर चर्चा होती है। जी। एजेंडे में जिस विषय पे चर्चा हो रही है उसमें वो अपने सवाल रख सकता है, अपना विरोध रख सकता है, उसमें वो चर्चा में भाग ले सकता है। जी। पर यदि उसे नया विषय शामिल करना है जी। तो उसे अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है जी। कि मैं इस नए विषय पर बात करना चाहता हूं और अध्यक्ष की अनुमति के बाद जी। ग्राम सभा में वो अपनी बात रख सकता है। जी। यहाँ अध्यक्ष की जब बात आई तो मैं आपको बता दूं कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो अध्यक्ष होता है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होता है। वो महिला और पुरुष कोई भी हो सकते हैं और इसमें भी एक विशेष बात है जो दर्शकों को जानना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने चुनाव लड़ा है पंचायत का जी। उस सत्र में तो वो चाहे जीता हो या हारा हो जी। वो पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। जी। पंचायत का नहीं, ग्राम सभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और
सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। जी दिनेश जी, समय की थोड़ी कमी है, मैं चाहता हूं कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को सुझाव देकर जाएं कि ग्राम सभा को कैसे सुचारू रूप से वो चला सकते हैं और कैसे अपनी समस्याओं को ग्राम सभा तक ला सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा में भाग लेने के लिए खुद से स्वतः ही आगे आना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों को और बाकी जो शासन के अमला है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि समय पर सूचना हो, ग्राम सभा के सदस्यों को बैठने का पर्याप्त स्थान हो, उनके समय के अनुकूल ग्राम सभा का आयोजन हो और ग्राम सभा में जो निर्णय हो रहे हैं, ग्राम सभा में जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें सभी समुदाय के लोगों की भागीदारी हो, खास तौर से महिलाओं की, खास तौर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की, जो वंचित वर्ग हैं उनके और जो विशेष सक्षम लोग हैं उनके भी आने की व्यवस्था हो, ताकि लोग बढ़ चढ़कर ग्राम सभा में भाग लें और अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और ज़्यादा और अधिक मजबूत करें। दिनेश जी, इस सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा करता हूं आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आशा करता हूं कि आप अपने ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी ग्राम सभा को सुचारू रूप से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।